Hello everyone, good morning and welcome to the academic hub. और बताएं कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग आगे की ओर बढ़ें, यही मेरी कामना है। हमने लास्ट वीडियो में अभी हम लोग कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, राइट। अभी हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बात कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 12.1 भी देख लिया था। आज हम कुछ बात करने वाले हैं सर्कल पे ही रिलेटेड, त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, है ना। चलिए आइए उसके बारे में हम कुछ बात आज करते हैं। सपोज दिस इज योर सर्कल, आपका कोई क्या है सर्कल, ठीक है ना। ये आपका एक सर्कल है और सेंटर है, इस सेंटर की रेडियस आर दी हुई है, सेंटर की रेडियस आर दी हुई है। बेसिकली आप बताएं इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया आपको मालूम है कि इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस की, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है आपकी 2 पाई आर। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि एक जो कंप्लीट सर्कल होता है, उस कंप्लीट सर्कल में कितने का एंगल बनता है? एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो बेसिकली आपका एरिया हो गया कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हुआ। अब चूंकि यहाँ पे इस कंप्लीट सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बना, इस सेंटर पे यहाँ जो एंगल बना वो आपका 360 बना। यहाँ से आपका हो गया, देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक एंगल बन गया आपका 360। थीटा क्या है? एंगल है, सेंटर पे जो एंगल बनता है 360 बाई 360, तो एक कट गया तो आपको फाइनली बच गया पाई आर स्क्वायर। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। कहाँ से समझ में? सिमिलरली इसका जो कंप्लीट जो होता है ना फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। और ये जो 2 पाई आर है ना, ये 2 पाई आर ये जो कंप्लीट लेंथ देखिए जो हम कर रहे हैं सर्कल का जो बाउंड्री हुआ, इस कंप्लीट बाउंड्री के लेंथ को बताता है, इस कंप्लीट लेंथ को बताता है आपका सर्कमफ्रेंस। कंप्लीट लेंथ को बताता है क्या? सर्कमफ्रेंस। तो सिंस यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे वो आपका 360 बन रहा है, तो ये आपका देखिए फॉर्मूला कन्वर्ट इसमें हो जाता है 360 बाई 360 कट गया तो आपका फाइनली बचा 2 पाई आर। कंप्लीट फॉर्मूला देखिए आपका ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। लेकिन सेंटर पे जो है ना कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 बनता है। यही कारण है कि लास्ट में सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचता है और 2 पाई आर बचता है। वो यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे हम अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें एक हम चेंजिंग कर जाए, सपोज अब बताइएगा, थोड़ा सा हम बदलाव ला रहे हैं। सेंटर ओ था, सपोज करिए कि हम सिर्फ इस पार्ट का हम निकालना चाह रहे हैं। ओ इस पॉइंट को बोलते हैं ए बी, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी ले लिए, मान लेते हैं। अब हम अगर आपसे हम पूछना चाहें कि अब आप बताइए कि ओ ए पी बी ये जो आपका एरिया है, देखिए इस एरिया को हम रेड मार्कर से मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे हम कहें, ठीक है, उससे बताने से पहले हम नेमिंग बताएंगे थोड़ी देर के बाद। सपोज करें कि हम आपसे पूछे आपसे कि आप हमें एक बात बता दीजिए, ये जो रेड वाला पोर्शन है जहां हमने रेड मार्कर चलाया है, उस रेड पोर्शन वाले मार्कर का लेंथ क्या होगा? सॉरी, इस रेड पोर्शन वाले जो मार्कर जो इसका एरिया क्या होगा और इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी? तो हम एरिया की बात करें तो एक कंप्लीट जो है दैट इज योर एरिया, वो आपका एरिया डिनोट करेगा।
सपोज करिए कि यहाँ पे अगर आपका एंगल थीटा बन रहा है, इसके द्वारा आर्क, इसको बोलेंगे आर्क, इसी के आर्क, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे आपका आर्क। इस आर्क के द्वारा सपोज करें कि यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, इस आर्क की जो एरिया हो जाएगी ना, एरिया ओ ए पी बी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया आपको, पाई आर स्क्वायर। सेंटर कितना एंगल बना, थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए पी बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और इसी को हम आपका बोलते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। एंड द रेस्ट पार्ट जो आपका हो गया ओ ए पी बी के अलावा सब कुछ इसका नाम कर दे रहे हैं ओ ए। यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज कर क्यू है तो ओ ए क्यू बी, उस पोर्शन को हम ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं, उस पोर्शन को हम ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग, दिस इज योर, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड ना, दीर्घ त्रिज्यखंड। एंड दिस इज कॉल्ड योर माइनर था तो मेजर, आपको हो जाएगा मेजर सेक्टर, राइट। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर और इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। सिमिलरली इसके लिए भी होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो ये जो आपका एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल योर 360 माइनस थीटा। तो अगर इसके लिए हम अगर एरिया निकालेंगे तो ये एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और एंगल की जगह पे 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। हमें लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया बात। दिस विल बी योर, चलिए इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये दो बातें आप लोगों को जाननी थी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगला जो हमारा चैप्टर आपका आ जाएगा, इसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं चैप्टर जो आने वाला है 12.2, और इन्हीं दो बातों पे फोकस्ड है। किस पे, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के बेसिस पे। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर पे ही आपका क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे हम और बात सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दो और बात हम पहले बताएंगे भी, क्योंकि उसका यूज हम चैप्टर में करने वाले हैं। कुछ और बात हमें बतानी थी, हाँ। अगर एरिया सिमिलरली देखिए, जब एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, एरिया ओ ए पी बी। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए कि सरकमफ्रेंस बता दीजिए, सरकमफ्रेंस ओ ए पी बी, तो दिस विल बी योर 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ पे जितना भी थीटा होगा, जो भी एंगल दिया हुआ वो होगा, यहाँ पे भी 2 पाई आर 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया बात। चलिए इसके बाद कुछ और बातें हम लोग भी करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को वार्म अप करा रहे हैं, कुछ बातें हैं जो कि बताना जरूरी है। अगर इन बातों को आप सीख लेंगे तो चैप्टर करने में मजा आएगा, समझ में जल्दी जल्दी आएगा, है ना। अब बताइए, इसके बाद आप बताएं आपका क्या है। ए आपका एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल। तो यहाँ पे इस सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, जब कोई कट नहीं रहेगा तो सेंटर कितना बना, 360 डिग्री। ये बात क्लियर है। अब सपोज करें इस सर्कल को हम बीच से कट कर देते हैं, बीच से कट कर दिए। जब हम बीच से करेंगे, ये आपका सर्कल के लिए हो गया। जब इसे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये आपका सेमी सर्कल हो जाएगा। दिस विल बी योर सेमी सर्कल। वन कट करेंगे तो क्या बन जाएगा,
सेमी सर्कल, वृत्त, अर्धवृत्त। तो जब दो कट में करेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 360/2, दिस इज योर 180 डिग्री। समझ में आ गया बात। अर्धवृत्त, अब सपोज करें कि एक और कट हम बीच से लगा दिए अगले डायमीटर की ओर से, और ये जो कट लगा, सॉरी ये देखिए, ये जो कट आपका लगा है ना, ये आपका सेंटर से होके पास करेगा, राइट, सेंटर से होके पास करेगा, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। अब क्या कहेगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश। मतलब इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और जब 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, अब बताइए कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा। तो क्वाड्रेंट में आपका एंगल कितना बन जाएगा, देखिए अब इस 180 को सपोज कर इसको हम हटा दिए, ठीक है ना, इस 180 को हमने फिर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ से 180/2 दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनेगा, क्वाड्रेंट में आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन में यूज भी होगा। इसके बाद और हमें क्या बतानी थी, एक और बात हमें बतानी थी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन समझ लीजिए। सपोज करें आपका सेंटर ओ है, ए आपका क्या है, आर्क है ना, आर्क चाप है, इस आर्क का नेम दे रहे हैं ए बी, ठीक है, ए बी। तो अगर सपोज करें ये दोनों रेडियस था, यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं, सपोज कि ओ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ओ से हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ए बी पर, कॉल डी, यदि इफ ओ डी को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए बी पर, लंब डालेंगे, तो क्या होगा ना, आपका ए डी और बी डी का लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ए डी बराबर बी डी हो जाता है। एक थ्योरम भी है, चैप्टर नंबर कहीं सर्कल वाले में सबसे नहीं 9th में होगा, तो फिर 9th में होगा। एक थ्योरम होता है कि वृत्त जो है ना, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पे डाला गया लंब क्या होता है ना, उस जीवा को समविभाजित करता है। तो क्या करेगा, इसको समविभाजित करेगा। क्लियर है बात। चलिए एक और बात आप लिख लीजिएगा कि अगर हम ओ ए यहाँ पे बी बोल रहे हैं ना, अगर इसके बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे सेक्टर, लेकिन सपोज करें अगर सिर्फ इसका हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और इस पूरे का जब कहेंगे तो क्या बोलेंगे, सेक्टर। दो तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, लिखने का एक तरीका है ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम चलते हैं, इसके बाद आपके यहाँ तक समझ में अगर आ गया तो अब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 12.2 क्लियर है ना, स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 12.2। इसे रफ कर दें, क्लियर विजुअल है या नहीं आप लोगों को, एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के लिए क्लियरली विजुअल है। चलिए अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। एक्सरसाइज 12.2 आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में अब क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। उस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है, जो कि त्रिज्यखंड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, एंगल थीटा बना रहा है 60 डिग्री। लेकिन चेक कंफर्म बनते या जिसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो क्या रहा है कि इसका एरिया निकाले। देखिए यही आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है, सेंटर वो हो गया, इसको बोलते हैं ए बी। इस ए बी के द्वारा सेंटर में कितना एंगल बन रहा है बाबू, एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है आपका, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो कहता है हमें, और रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। तो बोलता है एरिया निकालने के लिए अब बताएं, सेंटर से ए है, सेंटर से देखिए भी गया है, तो ओ ए और ओ बी रेडियस होगा, दोनों क्या है रेडियस। तो इसका ए भी 6 सेंटीमीटर, ए भी 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है एरिया, तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, एरिया माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर ओ ए, इसको पी बोलते हैं, ओ ए पी बी ना, दिस विल बी और पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, क्लियर है। पाई का मान 22/7 ले लेना है, उसने बोला है तो 22/7 लेंगे, बाई डिफॉल्ट इंटू रेडियस आर इज योर 6 इंटू 6 इंटू थीटा 60/360, 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, और ये 6 से 6 कट गया, कितना हो गया 22 इंटू 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर डिवाइड करके दिया होगा तो देख लीजिएगा, 7 1 जा 7, 6 रिमेनिंग हो गया 62, 7 8 जा ना, 7 8 जा 126 रिमाइंडर 6 60 56 40 7 35 18.85 अप्रोक्स में जाएगा, और बढ़ सकता है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, क्वाड्रेंट की बात की हुई है। देखिए ए आपका सर्कल हो गया, अगर तो एक क्वाड्रेंट हम नहीं लगा ना सर्कल टाइप में, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। अब सर्कल टाइप में लग रहा है, चलिए किसी कोई एक क्वाड्रेंट की हम बात करें, सपोज करें हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्या दे रहा है, तो हमें एरिया निकालना है किसी एक क्वाड्रेंट करने में हम कर रहे हैं ओ ए बी, क्वाड्रेंट ओ ए बी का अगर हमें निकालना है एरिया जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब आप बताइएगा हमें, हमने क्या बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, तो देखिए रेडियस हो जाएगा ओ से, ये भी रेडियस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पेरीमीटर होता है आपका 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, दिस इज योर 22, इसका वैल्यू दिया हुआ। क्वाड्रेंट कितना एंगल बनाता है, क्वाड्रेंट बनाता है 90 डिग्री, इसी वीडियो में हमने आपको बताया है। तो 2 पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर की जगह नहीं मालूम, थीटा की जगह 90/360 बराबर 22, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, और 90/360 4 टाइम्स कट जाएगा, 9 4 36 इंटू 1/4 बराबर 22। अब देखिएगा आप लोग, 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4, 22 से 22 कट गया, तो क्या हो गया r/7 × 2 14, दिस इज इक्वल्स टू 1, एक बार में कटा था, तो यहाँ से आपका r बराबर 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, क्लियर, रेडियस आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अगर यदि रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया, आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्या, अब एरिया निकालने में कोई परेशानी है, तो यहाँ से आप बताइएगा एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, रेडियस 6 इंटू 6, थीटा सॉरी रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू थीटा इज योर 90/360, 90 से 360 कितने बार में कटेगा 4 टाइम्स कटेगा, 7 से 14 2 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, एंड 2 से 17 14, 2 7 14,
तो एरिया आपका हो गया, एरिया ओ ए बी बराबर 22 × 7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है भैया, बेटा दे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट पर रचित क्षेत्रफल बताएं। क्या कह रहा है कि एक आपका घड़ी है, क्या है, घड़ी। देखिए अभी घड़ी है ना, घड़ी है। इस घड़ी के बारे में क्या कह रहा है कि क्या है, मिनट हैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसके बारे में, अबाउट मिनट हैंड। चलिए सेंटर था, तो मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है, सेकंड, ठीक है। तो मिनट हैंड के बारे में दी हुई है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड दी हुई है, कितनी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड बराबर कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो इस मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, 5 मिनट में घड़ी की सुई। आप हमें एक बात बताएं कि घड़ी की सुई जो होती है एक कंप्लीट सर्कल लेने में, ये जो घड़ी है, ये घड़ी कंप्लीट सर्कल लेने में कितने मिनट लेती है, घड़ी घंटे की, हाँ सॉरी, मिनट की सुई, मिनट की जो सुई है एक कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना समय लेती है, 60 मिनट। क्लियर, कितना लेती है, 60 मिनट। इसको हम लिखते हैं सिंस ए मिनट हैंड takes 60 minutes to cover 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि इन 1 मिनट, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी एंगल, तो 1 मिनट में आपका कवर करेगी 360/60, कोई दिक्कत नहीं, 360/60 इतना डिग्री कवर करेगी भाई, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो एक ही नियम से क्या बोलते हैं, 1 मिनट में 360/60 डिग्री। तो ये इम्प्लाई करेगा कि इन 5 मिनट, हिंदी वाले लिख लेंगे कि एक घड़ी की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में 360/60, तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा आपका 360/60 × 5, 60 से 360 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा आपका बताइए, 30 डिग्री। तो ये जो घड़ी की सुई हुई 5 मिनट में यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करेगी, तो सपोज करें यहाँ तक अगर आई, 1 मिनट मान लेते हैं, तो ये कितना एंगल बना दिया, यही सेम सुई था, कितना एंगल बना दिया, 30 डिग्री। इस मिनट हैंड के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया गया भाई, 30 डिग्री। यही बस जानना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये बात समझ लीजिएगा। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट चलेगी तो 5 डिग्री, 360/60 5 डिग्री चलेगा। तो अगर 5 मिनट चलता है तो 6 × 5 30 डिग्री चलेगा। इसकी लेंथ दी हुई है, अब देखिए यही तो लेंथ है, यही लेंथ आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ये जो आपका रेडियस हो गया कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए कि ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइएगा आप।
है समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गई तो एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ सपोज इसका नाम निकल रहा है ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी बराबर एरिया क्या होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था आपका यही एंगल थीटा निकाल देना। तो आप यहाँ चूंकि थीटा निकाल चुके हैं तो अब कोई बात नहीं बचता। सो दिस विल बी और पाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या? नहीं। कहीं कहीं क्या होता है एक्चुअली क्वेश्चन में कि पाई का दिया होता है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। इस बात का क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। तो पाई विल बी और 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू एंगल थीटा आपका 30 डिग्री 30/360 डिग्री। चलिए तो 30 से कितना बार घटेगा? 0 से 0 कट गया तो 3 से 36 12 बार में कितना बार में? 12 बार में। 7 से देखिएगा 7 2 जा 14, 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर से 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। आपका एरिया कितना हो गया? 22 इंटू 7/3 22 इंटू 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर लिखिए या फिर ए दिया होगा डिवाइड करिए तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 रिमेनिंग 1, 3 3 जा 3 3 जा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ए या फिर ये आंसर में लिखा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ में आई? जो मिनट हैंड का जो थोड़ा सा कंसेप्ट था हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और अगला वीडियो फिर से बनाएंगे आपके लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू। और सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। हम इतना मेहनत आपके लिए करते हैं। ठीक है? थैंक यू।